हेलो फ्रेंड्स, एसआरसी लर्निंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुमित बजाज है और आज हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट्स को आर्ग्यूमेंट्स में कैसे पास करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पासिंग ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट में हम मेंबर फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। मतलब सपोज आपके पास कोई फंक्शन है गेट डेटा या किसी और नाम से फंक्शन है। जैसे मान लेते हैं कि आप कुछ कैलकुलेट करवा रहे हैं, तो कैलकुलेट नाम का आपके पास कोई फंक्शन है और आपके पास एक क्लास है जिसका नाम है मान लीजिए सैंपल, और उसका ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर किया लेट्स से ओबीजे। तो आप अंदर जो भी काम करवाना चाहें इस ऑब्जेक्ट की मदद से वो आप करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने लिखा है ये पहला क्लास नेम आएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट का नेम आएगा। तो जब मेन में इसको हम कॉल करवाएंगे तो कैसे कॉल करवाएंगे? तो मेन में जब कॉल करवाने की बारी आएगी तब हम कैलकुलेट नाम के फंक्शन के अंदर पैरामीटर के रूप में कोई ऑब्जेक्ट लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सैंपल के दो ऑब्जेक्ट है S1 और S2, और हमने यहाँ पर S2 के थ्रू कैलकुलेट करवाया फंक्शन कॉल और आर्ग्यूमेंट में हमने भेजा S1। तो इस तरीके से हम, क्योंकि ये S1 कोई न्यूमेरिक वेरिएबल नहीं है, इंटीजर वेरिएबल नहीं है, ठीक है, कोई फ्लोटिंग या प्रिमिटिव डेटा टाइप का कोई वेरिएबल नहीं है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो व्हेन वी पास S1 एज एन आर्ग्यूमेंट तो वो यहाँ पे कैच होगा ओबीजे के पास। तो यू कैन सी S1 जो ऑब्जेक्ट है वो अब हमारा ओबीजे में जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग प्रोग्रामेटिकली पूरा प्रोग्राम बना के देखते हैं कि कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। मान लीजिए क्लास का नाम हमारा सैंपल है और प्राइवेट के अंदर हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया x। पब्लिक के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं गेट डेटा, जो एक वेरिएबल y को लेगा और x को इनिशियलाइज कर देगा। वॉइड शो डाटा नाम से फंक्शन बनाया जो x की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। और अब हम बनाते हैं मेंबर फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, और मेंबर फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट पे ऑब्जेक्ट को लेगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया सम नाम का, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है और वो आर्ग्यूमेंट में सैंपल क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले रहा है जिसका नाम उसने ओबीजे रखा। अब ये क्या करेगा या इसके अंदर हम ओबीजे का यूज़ कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। पहले हम मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर सैंपल के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए S1 S2, ठीक है। अब सम का बना रहे हैं तो एक S3 भी डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो फिर हमें दो ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिर सम न रख के स्क्वायर रख देते हैं नाम, स्क्वायर, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी एक वेरिएबल का स्क्वायर आए। तो S1 S2 से काम चल जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, S1 डॉट गेट डेटा और वैल्यू भेजी हमने 5। S1 डॉट शो डेटा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, S2 के थ्रू स्क्वायर कॉल कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट में भेज रहे हैं S1। देखिए, जब हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए S1 और S2, तो S1 को मेमोरी एलोकेट होगी x के लिए और S2 को भी मेमोरी एलोकेट होगी x के लिए, ठीक है। अब S1 डॉट गेट डेटा में हमने भेजा 5। जब S1 डॉट गेट डेटा में हमने 5 भेजा तो 5 यहाँ से यहाँ पर गया, यहाँ से y के थ्रू x में गया, तो S1 डॉट x की वैल्यू होगी
5। अब S1 डॉट शो डाटा किया तो ये दिखा रहा है वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 5, आंसर आ जाएगा 5। यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट स्क्वायर नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है विद आर्ग्यूमेंट और विद ऑब्जेक्ट S2, नए ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहा है S2 डॉट स्क्वायर S1, ठीक है। अब ये क्या करेगा, S1 के x की वैल्यू कितनी थी 5, उसे किसने कैच किया OBJ ने, ठीक है। तो यानी कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास और हो गया OBJ, जो किसको पॉइंट कर रहा है, S1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। या मैं कहूँ कि S1 और OBJ दोनों x की वैल्यू 5 को रिट्रीव करेंगे, ठीक है। अब मुझे स्क्वायर चाहिए और वो चाहिए S2 के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल टू OBJ डॉट एक्स इंटू OBJ डॉट एक्स, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर, S1 का जो ऑब्जेक्ट है वो जब यहाँ पर गया OBJ के पास, तो जो S1 के लिए x की वैल्यू थी वही OBJ के लिए x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मेंबर जब भी हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं तो डेटा टाइप का विशेष ध्यान रखते हैं कि भाई दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो S1 का डेटा टाइप भी हमारे क्लास का नेम है सैम्पल, और OBJ का भी डेटा टाइप हमारा सैम्पल ही है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट हमने पास किया, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ने कैच किया, OBJ डॉट एक्स की वैल्यू वही होगी जो S1 डॉट एक्स की वैल्यू थी विच इज 5, क्योंकि हमने 5 यहाँ पे भेजा था। तो 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 25। ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, ये होगा S2 वाला, क्योंकि उसके थ्रू फंक्शन कॉल हुआ। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। क्यों यहाँ पे ये S2 वाला क्यों होगा, देखिए आपने S1 डॉट गेट डाटा कॉल किया तो ये x की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, S1 की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है ना, क्यों, क्योंकि उसके थ्रू फंक्शन कॉल हुआ। S1 डॉट शो डाटा किया, x की वैल्यू प्रिंट होगी 5, क्यों, क्योंकि S1 के थ्रू कॉल किया। तो जब भी हम जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन कॉल करते हैं, जब भी हम जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन कॉल करते हैं, भीतर उसी ऑब्जेक्ट के लिए ही काम होता है। जैसे S1 डॉट गेट डाटा किया तो इसने y के अंदर 5 डाला, क्योंकि मैंने आर्ग्यूमेंट में 5 डाला था, लेकिन x जो मेरा ओरिजिनल वेरिएबल था, x प्राइवेट वेरिएबल, उसकी वैल्यू उसने 5 कर दी ऑब्जेक्ट S1 के लिए। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना कि अंदर ऑब्जेक्ट नेम नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी अंदर जो वेरिएबल है वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही काम कर रहा है। और वो कौन से ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है, करंट ऑब्जेक्ट के लिए। इस कॉन्सेप्ट को हम दिस पॉइंटर के अंदर भी देखेंगे जब मैं C++ के अंदर दिस पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा। पर आज के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज, वेरिएबल को जब हम कोई पास कर रहे हैं वैल्यू, तो एक तरीके से उस वेरिएबल के अंदर नहीं जा रहा, वो ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा है। क्योंकि असल में तो ये वेरिएबल कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे जब तक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो S1 है, और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही फंक्शन कॉल हुआ। तो अब ये जो 5 गया y के थ्रू x में, तो ये S1 के लिए गया, ठीक है। यानी कि कुल मिला के अगर अंदर ऑब्जेक्ट का नेम नहीं लगाया हुआ तो अंदर वह ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू फंक्शन इन्वॉक किया जा रहा है, यानी कि कॉल किया जा रहा है। तो अब आप देख रहे हैं गेट डाटा S1 के लिए 5 कर देगा, S1 डॉट शो डाटा करेंगे, x की वैल्यू 5 प्रिंट कर देगा। अब ये जो मैंने S2 डॉट स्क्वायर लिखा है, ये किसके लिए काम करेगा, S2 के लिए। तो ये आप बोलेंगे सर ये तो S1 वाला, हाँ, क्योंकि S1 को कैच किया था OBJ ने, ठीक है ना। तो 5 इंटू 5 कितना आ गया 25, किस में आ गया x में, ये x किससे बिलोंग करेगा S2 के लिए। अब मैं क्या करूंगा S2 डॉट शो डेटा, तो व्हाट इट विल प्रिंट 25, तो ये हमारा 25 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई एक ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट में भेज सकते हैं। क्लियर, आप दो ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हैं, कैसे, देखिए इसी में चेंज करते हैं, OBJ1 सैंपल थोड़ा इधर बना लेते हैं और नाम भी चेंज कर देते हैं, void sum सैंपल OBJ1 कोमा सैंपल OBJ2 और x इक्वल टू OBJ1 डॉट एक्स प्लस OBJ2 डॉट एक्स,
और हमने यहाँ पर क्लास बंद कर दी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पर क्या किया, void main, यहाँ तो हमारी क्लास बंद हो चुकी है, एंड ऑफ द क्लास। अब आपने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए सैम्पल क्लास के, दैट इज लेट्स से S1, S2, S3। S1 डॉट गेट डेटा, आपने आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यू भेजी 5। S2 डॉट गेट डेटा, आपने आर्ग्यूमेंट में वैल्यू भेजा मान लीजिए 10। तो आप देख सकते हैं जब आपने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए S1, S2, S3, तो तीनों को अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी। S1, S2, S3, S1, S2, S3, तीनों को x के लिए मेमोरी एलोकेट होगी 2-2 बाइट्स, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। y होता तो 2 बाइट और मिल जाते हैं S1 को, S2 और S3 को भी। डिपेंड्स अपॉन द मेंबर वेरिएबल्स, हमारे ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होती है। तो आपने S1 डॉट गेट डाटा किया, प्रीवियस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली 5 गया y में, y से x में गया तो यहाँ 5 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर 10 हो गया। अब आप दोनों को प्रिंट करेंगे तो आएगा 5 और 10। ठीक है, यानी कि अगर आपने लिखा S1 डॉट शो डेटा तो ये प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 5। S2 डॉट शो डेटा वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 10, क्योंकि अब ये S2 के लिए कॉल किया जा रहा है। आप इसके ऊपर मैसेज भी देना चाहें, दे सकते हैं, वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट सेकेंड, वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट फर्स्ट, तो उसके नीचे S1 डॉट शो डाटा, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट सेकेंड, उसके नीचे S2 डॉट शो डाटा कर सकते हो। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिखा S3 डॉट सम, आर्ग्यूमेंट में S1 कॉमा S2। नाउ दैट्स इट। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि हम एक ऑब्जेक्ट को पास कर रहे थे, अब हम 2 ऑब्जेक्ट को पास करना सीख रहे हैं कि S1 और S2, क्योंकि दोनों को मैं इनिशियलाइज करवा चुका हूँ, S1 डॉट S1 कॉमा S2। तो यहाँ से S1 जाएगा OBJ1 में और S2 जाएगा OBJ2 में। दोनों की वैल्यू 5 और 10 रिस्पेक्टिवली है, दोनों का एडिशन होकर इस x में जाएगा। ये x किससे बिलोंग करेगा, अगेन किससे बिलोंग करेगा, यस, जिसके थ्रू ये फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन किसके थ्रू कॉल हुआ, सम नाम का S3 के थ्रू। नाउ अगेन S3 डॉट शो डाटा करेंगे, देन वी विल हैव द रिजल्ट, दैट इज 15 गेट ch और प्रोग्राम क्लोज। अगर ये पोर्शन नहीं दिख रहा तो इसके नीचे हमने यहाँ पे सिर्फ गेट ch और प्रोग्राम क्लोज किया है। ठीक है, तो S3 डॉट शो डाटा विल प्रिंट द सम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। खैर प्रोग्राम सिंपल था, कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है कि हम कैसे किसी मेंबर फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। अब इसका एक बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहां हम 2 टाइम ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना सीखेंगे बाय पासिंग ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने कंसेप्ट समझना है कि हम कैसे एक ऑब्जेक्ट या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आर्ग्यूमेंट्स में पास कर सकते हैं, और ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से हम कोई मेंबर वेरिएबल को पास करते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा कि जो आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ही कैच करने चाहिए, उनके डेटा टाइप प्रिमिटिव मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के डेटा टाइप हमारा जो क्लास का नेम होता है वही होता है, तो यहाँ पे भी क्लास के नेम ही आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट C++ में कवर किए जाएंगे, उन सब की मैं धीरे धीरे वीडियो और अपलोड करूँगा। थैंक यू।